हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आप उनसे क्यों इतना प्यार करते हैं। वाई डू गाइज लव देम अ लॉट। ही और शी कोई भी हो सकता है। सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले मैं कह दूं कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आए कि मैं रीडिंग दे रही हूँ, मैं रीडिंग नहीं देती हूँ। दिस इज़ जस्ट माई हॉबी, नॉट माई प्रोफेशन। आई लाइक इट, दैट्स वाई आई एम हियर। और फिर मैं जनरल रीडिंग है, मैं टैरो ऑफ ड्रीम्स यूज़ करूँगी, उसके बाद मैसेज ऑफ लव ऑरिकल कार्ड से निकालूंगी कि आप लोग उनसे क्यों स्टिल इतना कनेक्ट हैं, स्टिल क्यों आप उन्हें प्यार करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइंस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आया है मून, ओ गॉड, पाइसिस। फिर आया है सन, एरीज, लियो, सैज। टू ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और फिर आया है 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे लगता है आप जो सब उनको जो इतना प्यार करते हैं उसका मेन रीज़न ये है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद आपने किसी पर्सन से इतना प्यार नहीं किया जितना उनसे किया है। जितनी लॉयल्टी आपने उनको दिखाई है आपने किसी को शायद ना दिखाई हो। वैसे तो आप बेसिकली लॉयल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन होंगे, लेकिन आपने उनके लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा। मुझे लगता है कुछ लोगों ने अपने आप को चेंज किया। कुछ लोगों ने, अगर किसी के बाल छोटे थे, मैं मिसाल दे रही हूँ, आपने उनकी वजह से लंबे बाल रखे। अगर कोई भी चीज़ थी, लंबे बाल थे तो छोटे बाल रख लिए, अगर थोड़ा वेट था तो वेट कम कर लिया, अगर कम था तो ज़्यादा कर लिया, यानी कि बिल्कुल उनके मुताबिक होने के लिए किया। आपने उनके लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब उनकी इग्नोरेंस या उनका जाना आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इवन आपने अपने इर्द गिर्द दीवारें भी बिछा ली हों, तब भी आपको ऐसा लगता है कि आप उनको नहीं भूल पाए। और उसकी मेन वजह यह है कि जो आपके अंदर आज भी उस मोहब्बत की, कहते हैं ना, आपने कोयले देखे हैं ना, जैसे कोयले बुझ जाते हैं लेकिन आप ज़रा से कोयलों को हटाएं ना तो कहीं से एक हल्की सी चिंगारी निकल आती है। शायद मैं बताने में कुछ हद तक कामयाब हुई हूँ कि चाहे जितने मनो तले मिट्टी, कहते हैं ना, आपने जितना इस रिश्ते को दबा दिया हो, तब भी एक आँख, एक चिंगारी है जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन भड़क जाती है और फिर सब कुछ याद आता है। उसकी यही वजह है कि मोहब्बत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। चाहे उन्होंने कितना धोखा दिया हो, चाहे कुछ भी किया, कुछ लोग 10-10, 15-15 साल से भी वेट कर रहे हैं, तब भी उनको नहीं भूल पाए। आपने जो उनके साथ एक, कहते हैं ना, अपनी लॉयल्टी जो दिखाई है, वो किसी कीमत पे कम नहीं हो पा रही है, किसी कीमत पे भी। मुझे लगता है कि इवन आपके पर्सन ने आपकी तरफ से अपनी आंखें भी बंद कर ली हैं, तब भी आप उनके साथ लॉयल हैं। आप उनको जो मोहब्बत करते हैं उसकी मेन वजह यह है कि ये मोहब्बत आपकी बनाई हुई नहीं है, ये ऊपर वाले ने आपके दिल में डाली है। और ऊपर वाले ने इसलिए दिल में डाली है क्योंकि आप जैसा इनोसेंट पर्सन, आप जैसा लॉयल पर्सन किसी को इस दुनिया में नहीं मिल सकता है। मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत धोखा दिया, बहुत बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बहुत तंग किया, फिर भी आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है। देखें, किंग ऑफ सोर्ड्स, इवन उसने आपको कोल्ड शोल्डर दिया, हमेशा लेट डाउन किया, तब भी आप उनके लिए ज़िंदा हैं, तब भी आप उनके बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन के जहन में ये बात ज़रूर आती है कि आप जैसा पर्सन उन्हें कभी नहीं मिल सकता है, जन्मों जन्मों तक नहीं मिल सकता है। लेकिन हमारी रीडिंग इस पे नहीं, हमारी रीडिंग ये है कि आप क्यों उनसे प्यार करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन ने, चाहे आपको इग्नोर किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, कहीं ना कहीं उसने आपके दिल में वो फीलिंग्स जगाई हैं
वो आपके दिल के कहते हैं ना लास्ट लेयर तक, डेप्थ तक पहुँचे हैं, शायद जहाँ तक कोई पहुँच ना पाया हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद वो पर्सन छोड़ के चला गया। मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों से प्रॉपरली उन्होंने ना इज़हार किया, ना रिजेक्ट किया और छोड़ के चले गए। शायद आपको क्लियर जवाब नहीं मिले उनकी तरफ से, शायद आपको उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं मिली है कि तुम जा सकती हो, ये जा सकते हो, इसलिए शायद आप स्टिल अभी तक उस रिश्ते को नहीं भूल पाए। मुझे लगता है कि चाहे आप उन्हें आने ना दें, आपको अपने दिल में एक सेटिस्फेक्शन के लिए, एक मान के लिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप चाहते हैं वो आए और आपको सॉरी बोलें। 2 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सेज, एस ऑफ कप, दोनों कार्ड साथ आए, बहुत खूबसूरत हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेज। मुझे लगता है कि ये मोहब्बत कभी ख़त्म ना होने वाली है। टू बी फ्रैंक, आप दरवाज़े बंद कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आपके, मुझे ऐसी फीलिंग है रग रग में आ चुकी है। आप कहते हैं ना जैसे खून बहता है आपके अंदर, कहते हैं ना ब्लड सर्कुलेशन होती है, वैसे एग्जैक्टली लव की सर्कुलेशन, उसकी फीलिंग्स आपके अंदर है। क्योंकि ये मोहब्बत प्री प्लान नहीं थी, ये वो मोहब्बत नहीं थी कि एकदम सुबह उठकर मोहब्बत हो गई। आपको, मुझे लगता है कुछ लोगों को खुद पता नहीं लगा कि उन्हें उस पर्सन से मोहब्बत क्यों हो गई। मुझे लगता है कि आप खुद ये सोचते हैं कि इतना इग्नोर, इतना डिसरिस्पेक्ट मुझे कोई करे, आई नेवर नेवर सी दैट पर्सन अगेन इन माई लाइफ, बट आई डोंट नो वाई आई ऑलवेज कि मुझे वो पर्सन चाहिए। कहीं ना कहीं शायद ज़िद हो गई हो, लेकिन मुझे ज़िद से ज़्यादा लगता है कि उस पर्सन ने आपकी अंदर की आत्मा को ऐसा झंझोड़ा है, या सोल को ऐसा झंझोड़ा है कि आप उस चीज़ से हट नहीं सकते। शायद उसने आपके दिल के वो तार खींचे हैं, ये छेड़े हैं जो आपको किसी लव ने ना दिए हों, शायद ये वजह हो। मुझे ये भी लगता है कि उस पर्सन ने शायद कभी खुल के आपसे प्यार का, मुझे बार बार लगता है, इजहार भी नहीं किया। शायद ऑटोमेटिकली सब कुछ वक्त के साथ चलता रहा और ये मोहब्बत फील हो गई, लेकिन मुझे लगता है उस पर्सन ने कभी आपको क्लियरली नहीं बताया कि उसको आपसे कितनी मोहब्बत है। शायद आप एक, कहते हैं प्यासी आत्मा, थर्स्टी सोल है आपको वो चीज़ सुननी है, आपको वो चीज़ उनकी, कहते हैं ना, कन्फेस सुनना है। शायद आई थिंक दैट्स द रीज़न यू गाइज आर नॉट फीलिंग दैट वे कि मुझे छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ते हैं तो हर दोनों तरफ से बात बराबर की एक दूसरे से कह दी जाती है। मुझे लगता है यहाँ बात नहीं हो सकी, सिर्फ अलहदगी हो सकी है। Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Palace of Coin, sorry. Taurus, Virgo, Capricorn. ये इसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड होता है। हैंगमैन, वाटर की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि आपने जितने भी इर्द गिर्द अपने दीवारें खड़ी कर ली हों, जितनी भी दीवारें खड़ी कर ली हों, चाहे आप उनको, कहते हैं ना, ऐसे का तैसा करके आपने दिखाया कि तुम ये कर रहे हो मैं भी ये करूँगी, और या मैं भी ये करूँगा, जैसा तुम चल रहे हो वैसे ही करूँगी या करूँगा, लेकिन उसके बाद जो है आपने सब कुछ करने के बाद भी आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पाए। चाहे आप कितने भी मास्क पहन लें, कितना भी आप ये फील कर लें कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आपकी फीलिंग है। मुझे लगता है यू गाइज आर स्टिल डीपली इन लव विद दैम। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप ऐसे एक्स पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी का ख्वाब देख चुके थे, जिसके साथ आप अपने बच्चे, घर, सुकून, परिवार, ख़ानदान, बहुत चीज़ें सोच ली थी, और एकदम आपकी ज़िंदगी को किसी ने मैस्ड अप कर दिया। शायद इसीलिए आप अभी तक वहीं हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पाए।
मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के नाम का मतलब सूरज भी है, या नाम सूरज है, सूर्या है, या फीमेल का नाम भी हो सकता है जिसका मतलब सूरज हो। मुझे बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना हीट फील हो रही है, बर्न फील हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके अंदर की आग जब तक ये ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप एक दफ़ा उनसे खुल के कहते हैं ना लड़ लें, या कहते हैं ना आप अपनी नाराज़गी ना बयान कर दें। मुझे लगता है चाहे आप जितना भी अपने आप को कोल्ड शो कर लें कि मुझे परवाह नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे नो दीदी हमें नहीं पता, हम तो मूव ऑन हो गए, ये हो गए। देखिए अगर मूव ऑन होंगे ना तो आप ये टैरो कार्ड रीडिंग देखने कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। अगर मैं मूव ऑन हो गई हूँ किसी रिश्ते से, सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग क्यों देख रही हूँ? अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ चेक करने भी आई हूँ, तो वाई आई एम, जब मुझे फ़िक्र नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप जितना भी अपने आप को कूल साबित कर लें, लेकिन आपके अंदर आज भी मोहब्बत है। शायद आपके सपने टूटे हैं, आपका वो घर जो आपने एक कहते हैं ना इमेजिन में आपके जो आपने एक पिक्चर पोर्ट्रेट की हुई थी, वो किसी ने डिस्ट्रॉय कर दी है। जैसे बच्चा नहीं होता मिट्टी का घरौंदा बनाता है और पानी की लहर आती है और उसे ले जाती है, बच्चा बिला वजह रोने लगता है, फिर पेरेंट्स उसको समझाते हैं कि बेटा ये पानी की है, थोड़ा सा दूर बनाओ। शायद कहीं ना कहीं वक्त के बहाव ने, उस पर्सन की इग्नोरेंस ने, आप लोगों के दरमियान की सिचुएशन ने आपके उस घर को ख़राब कर दिया है। चाहे वो दिमाग में था, चाहे वो माइंड में था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा, यानी वो आप लोगों का जो इनसाइड का, जो मैं इनोसेंट बात कह रही थी, वो बच्चा आप लोगों का जो है ना, वो कहते हैं ना सैड हो गया कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया और पानी की लहर के एक दबाव में, सब बहाव में सब चला गया। तो स्ट्रांगली मुझे ये लगता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होने की वजह से आपको अभी तक उस पर्सन को नहीं भूले हैं। अब देखते हैं मैसेज क्या है। ये कोई एंजल के मैसेज थे, हम उससे नहीं निकाल लें, मैसेज ऑफ लव ऑरिकल से निकाल लें कि आप स्टिल अभी तक उनसे क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि ये ट्रू लव है। देखें खुद ही आके गिरा है। दिस लव इज़ इमोशनल, फिजिकल एंड अनकंडीशनल। मैंने आपसे जो बात कही थी कि आपके दिल के जो तार छेड़े हैं, ये आपको खुद नहीं पता था कि कोई आपके साथ इतना डीप लेवल में आप किसी से मोहब्बत करेंगे। शायद उसने आपको मोहब्बत करने का तरीका बताया हो, लेकिन उसके बाद धोखा देने का तरीका भी उसी ने बताया। तो मुझे लगता है कि ये एक अनकंडीशनल लव है और इमोशनली आप बहुत अटैच हैं, बहुत अटैच हैं। हो सकता है कि वो पर्सन आपको अपनी एनर्जी भेजता हो, टेलीपैथिकली मैसेज भेजता हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जितने मेजर कहते हैं ना कि आपके जितने मेरे जहन में इस टाइम बिल्कुल वो वर्ड नहीं आ रहा है, आपके जितने चक्रास हैं, आई एम सॉरी, मेरा इतनी एनर्जीज आ रही है कि मेरा माइंड एकदम स्टॉप हो गया। आपके जितने इम्पोर्टेंट चक्रास हैं, चाहे वो क्राउन चक्रा हो, चाहे जो भी आपके हैं, वो सारे एकदम बराबर हैं, बैलेंस्ड हैं। आप बहुत बैलेंस पर्सन हैं, इसलिए आप उसकी एनर्जीज को पिक कर रहे हैं, आप उसकी एनर्जी को समझते हैं। और आपने अनकंडीशनल लव किया है, तो ऐसे ही थोड़ी होता है। पेशेंस, एवरीथिंग विल बी अनफोल्ड इन डिवाइन टाइमिंग। शायद मुझे ये भी लगता है कि आप इसलिए उनसे स्टिल अभी प्यार करते हैं कि शायद आप में कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पेशेंस बाकी हैं। अभी भी आपको, मुझे लगता है चाहे 10-20 साल भी हो गए, आज भी आपको इस बात का यकीन है कि वो वापस आएगा या आएगी। चाहे उसने जितने आपको रेड फ्लैग्स दे दिए हों, लेकिन यू गाइज आर स्टिल वेटिंग फॉर देम, स्टिल थिंकिंग अबाउट देम। मुझे ये भी लगता है कि वक्त के साथ हर चीज़ मोल्ड हो रही है, आपको शायद मैसेजेस भी आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि शायद आज भी आप में वो सब कुछ बाकी है। लॉन्गिंग, समवन इज सीक्रेटली ईयरिंग फॉर यू। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे इसमें लिखा है ना कि समवन इज सीक्रेटली ईयरिंग ऑफ यू, मुझे लगता है वो भी पर्सन आपको याद करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं हमेशा शुरू से एक बात कहती हूँ, पहली रीडिंग से,
कि दिल की बात दिल तक ज़रूर आती है, ऐसा नहीं होता है। चाहे 20 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, लेकिन दिल की बात दिल तक ज़रूर पहुंचती है। मुझे लगता है वो भी आपके लिए रोते हैं या रोती हैं, आज भी वो आपको याद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो एकदम जंप ऑन करें और इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। इसीलिए कहीं न कहीं मैंने जो बात की थी ना कि आपके जितने चक्रास हैं वो सब एक्टिव हैं, वर्क दे आर वर्किंग वेरी प्रॉपर्ली एंड यू कैन रिसीव देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ एनर्जीज़। चिल्ड्रंस आर इम्पॉर्टेंट टू दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ लोगों के साथ हुआ कि आपसे बच्चे नहीं हुए हों, या आपसे बच्चे हैं, अटैच्ड हैं और इसलिए वो मिस कर रहे हैं, या मुझे मोस्टली ये लग रहा है कि आप उनसे शायद इसलिए प्यार करते हैं कि देखें, मैं फिर वही बात कहूँगी, आप लोग हंसेंगे कि मुझे किसी ने कहा था जो कार्ड पे लिखा है वो पढ़ा करें, ट्यूशन्स पे ना जाएं। तो मुझे इस कार्ड को देख के जो मेन इंट्यूशन आई है, जो मैंने पहले भी वर्ड कहा था कि आप लोग चाइल्डहुड से किसी ट्रॉमा या किसी ऐसी ट्रेजिडी से गुजरे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हुई है जिस वजह से आपको शायद इस पार्टनरशिप में अपना बचपन जीने का मौका मिला था, लेकिन वो जीने से पहले ही ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि अगर आपके उनसे किड्स नहीं हुए, आप शायद उनसे किड्स भी चाहते थे, और अगर किड्स हो गए थे लेकिन उस पर्सन ने उन बच्चों को देखते हुए भी आपको छोड़ दिया। शायद ये आपका बहुत बड़ा एक ट्रॉमा रहा है लाइफ में, अगर आपके उनसे किड हुए थे। तो कहीं न कहीं बच्चों की वजह से भी लाइफ इफ़ेक्ट कर रही है, या आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उस पर्सन की लाइफ में बच्चे हैं और आपको शायद इस बात का रिग्रेट है कि आपके उनसे किड्स नहीं हुए हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट लगती है कि कहीं न कहीं आपका या उनका चाइल्डहुड जो है वो इतना डिस्टर्ब रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को के साथ रह के ना बहुत जिया है। बचपन कहते हैं ना, बचपन की जो कुछ चीज़ें होंगी जो उस टाइम नहीं हुई होंगी वो अब हुई होंगी आपके साथ, लेकिन उसके बाद हर चीज़ एकदम सडनली ख़त्म हो गई। शायद ये एक वजह रही हो। मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ। टाइम अपार्ट, सम डिस्टेंस विल हेल्प ब्रिंग क्लैरिटी। शायद आपको लगता है कि आपने अपने आप पे जबर करके या जैसे भी उस पर्सन ने आपको अलग किया है अपने से, आपको ये लगता है कि शायद हम दोनों का अलग होने के बाद शायद कुछ उस आदमी को कुछ क्लैरिटीज़ हों, लेकिन मुझे लगता है कोई क्लैरिटीज़ तो नहीं हुई, बल्कि आप लोगों के दरमियान डिस्टेंसेस बढ़ते चले गए। तो उस डिस्टेंसेस में आपने ये रियलाइज़ किया कि यू आर स्ट्रिक्टली, और कहते हैं ना रिलीजियसली, आप उसके साथ अटैच्ड हैं। आपके इमोशन उससे डिटैच नहीं हुए। आपको शायद क्लैरिटी बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन उनको शायद नहीं मिल पाई है। लेकिन मुझे लगता है अब आहिस्ते आहिस्ते ये ज़रूर मिलेगी, और आप देखिएगा एक ना एक दिन आपको सरप्राइजली आप देखिएगा वो आपके पास होंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।